हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 24 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओल्ड मिसेस किम विला में एंटर करते ही ओल्ड मिसेस किम के पर्सनल मेड उनके पास आकर कहती है, गुड आफ्टरनून मैडम, विला में डॉक्टर आया है। डॉक्टर के बारे में सुनकर मिसेस किम कहती है, क्यों, क्या उसने फिर से अपने साथ कुछ कर लिया है? इससे पहले कि मेड कुछ भी कह पाती, डॉक्टर को बाहर आते देख ओल्ड मिसेस किम कहती है, डॉक्टर, क्या सब कुछ ठीक है? आपके यहाँ आने का वजह क्या है? डॉक्टर एक लंबी सांस छोड़कर कहता है, मैं कुछ हाइड नहीं करना चाहता। इस वक्त जंगकुक बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है। उसे कुछ चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिस बारे में मैंने उसे पहले भी वार्न किया था। लेकिन शायद उसके लिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ डील करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तो स्टमक पेन कम करने के लिए मैंने उसे कुछ लाइट मेडिसिन दिया है। अब सबको उसका खास ध्यान रखना होगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसका मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट नाइट के कारण जंगकुक के शरीर पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। प्रेगनेंसी उसके लाइफ के लिए डेंजर बन सकता है। ये बात अब सबको पता था, और फिर भी आप लोग उसे बेबी कैरी करने के लिए अलाउ कर दिया। मिसेस किम कहती है, डॉक्टर, बेबी को सेव करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। टेल मी, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर मिसेस किम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। डॉक्टर मन ही मन सोचता है, कोई इंसान इतना क्रूएल कैसे हो सकता है और इतना मतलबी कैसे हो सकता है? जो इंसान बेबी को कैरी कर रहा है उसके बारे में फिक्र ना करके उस बेबी के बारे में फिक्र कर रहा है जो अभी तक आया ही नहीं है। सो पैथेटिक। डॉक्टर कहता है, मिसेस किम, अगर आप चाहते हो कि बेबी हेल्दी रहे, सही सलामत इस दुनिया में आए, तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना होगा। एक बात का ध्यान रखना होगा, उसे किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं देना है, और इस बात का ख्याल रखे कि वो अच्छे से खाना खाए और फुल्ली रेस्ट करे। ये कहकर डॉक्टर कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, और एक बात है, आई डोंट नो मैं ये बात आपको कैसे कहूँ। अच्छा होता अगर तयंग घर पर होता, तो ये बात उससे कहना ज़्यादा बेटर होता। मिसेस किम कहती है, क्या बात है? डॉक्टर कहता है, मैं चाहता हूँ आप तयंग से बात करें, उसे समझाए कि वो खुद पर थोड़ा कंट्रोल करे, अपने इमोशंस को थोड़ा रोक कर रखे। मिसेस किम कहती हैं, डोंट वरी, मैं अपने ग्रैंड सन को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी करूँगी, मैं उसे समझा दूँगी। डॉक्टर स्माइल करके कहता है, अब मैं चलता हूँ, अगर फिर से कोई प्रॉब्लम होता है उसके साथ तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आ जाऊँगा। दूसरे तरफ जंगकुक जो बेड पर लेटा हुआ था, डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वो अपने दिमाग को कुछ भी करके शांति नहीं कर पा रहा है। गुक के साथ क्या होगा? तेंग उसे जेल जाने देगा या नहीं? ये सोच सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। ऊपर से उसे लास्ट नाइट उसके और तयंग के बीच में जो हुआ उसे याद करके जंगकुक और भी ज़्यादा दुखी फील कर रहा था, क्योंकि जंगकुक ये सोच रहा था कि तयंग को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। आयन उसके बगल में बैठकर मोबाइल से खेल रहा था। स्टमक पेन थोड़ा कम होते ही जंगकुक बेड से उतरकर स्टडी टेबल में जाकर बैठ जाता है और लैपटॉप ऑन कर न्यूज़ चेक करता है। हर फ्रंट पेज पर तेयंग और गुकी के ओल्ड रिलेशनशिप के बारे में बातें हो रहा था, और ये भी कि मिस गुक जेलसी में आकर अपने एक्स फियांसे के हस्बैंड और अनबॉर्न बेबी को मारने की कोशिश की, और कंपनी के साथ बिट्रे और इलीगल फंड अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जंगकुक
एन के हाथ से मोबाइल लेकर योंगी को मैसेज करने जा ही रहा था, तभी उसका मोबाइल में रिंग बजता है। योंगी के नंबर देखकर जंगकुक तुरंत कॉल पिक कर लेता है। योंगी कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक स्टडी टेबल में फ़ोन सेट करता है। उसके बाद साइन लैंग्वेज में कहता है, गुक को अरेस्ट कर लिया है। योंगी कहता है, आई नो, और अभी अभी मुझे ये भी पता चला है कि तेयंग के स्पेशल टीम को और भी बहुत कुछ पता चला है। शायद कल तक पुलिस जिमिन को भी अरेस्ट कर लेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किम तेयंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर माइंडेड बिजनेसमैन है और उसे धोखा देना आसान नहीं है। मैं भी उसे पहले से ही मिस गुक के मिस्टेक के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो जानबूझकर उसे छोड़ रहा था। मैं भी मिस गुक के साथ टैंग के जो ओल्ड रिलेशनशिप था, उस वजह से उसने उसके साथ कुछ भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन अब जब उसे तुम्हारे साथ मिस गुक ने जो किया उस बारे में पता चला होगा, तब उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या सच में तेरे को ह्योंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है? क्या वो ह्योंग को अरेस्ट करवा देगा? योंगी कहता है, तेयंग तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तुम खुद सोच कर देखो, तेयंग को जब जिमिन के क्राइम के बारे में पता चलेगा, वो उसके साथ क्या करेगा? क्या तेयंग उसे छोड़ देगा? जंगकुक कहता है, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़। क्या तुम ह्योंग के पास जाकर उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कह सकते हो? उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहो। मैं नहीं चाहता ते ह्योंग के साथ कुछ भी करे। प्लीज़ उसे कुछ भी करके सेव करो मेरे लिए। योंगी कहता है, ओके, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। यू नीड टू टेक गुड केयर योरसेल्फ। तुम्हें इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए, न कि जिमिन के बारे में। उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुम्हें मुसीबत में डाल दिया था। मैं बाद में तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँगा ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा जंगकुक, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। बाय। जंगकुक को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि तेई जिमिन के साथ कुछ कर ना दे, इसीलिए जंगकुक खुद तेई को मैसेज करता है, आई वांट डिवोर्स। जंगकुक मैसेज टाइप कर मन ही मन सोचने लगता है, उसे ये तेई को सेंड करना चाहिए या फिर नहीं। लास्ट नाइट तेयंग ने जो कुछ भी कहा उससे जंगकुक को उसके कही हुई एक एक शब्द क्लियरली याद है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। आयन अचानक पीछे से अपने मम्मा के ओएस्ट के अराउंड अपने लिटिल हैंड को लपेट लेता है, जिससे जंगकुक के बॉडी में थोड़ा झटका लगता है और मैसेज तुरंत तेयंग के पास सेंड हो जाता है। तेयंग गुक के घर से निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार में बैठा था, तभी उसके पास जंगकुक के मैसेज आता है। तेयंग मैसेज सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तेयंग ड्राइवर से घर चलने के लिए कहता है। ड्राइवर तेयंग के बात पर नोट कर कार ड्राइव करने लगता है। कार विला में एंटर करते ही तेयंग गार्ड के डोर ओपन करने तक कभी इंतज़ार नहीं करता। तेयंग लात मारकर कार की डोर ओपन करता है। तेयंग को गुस्से में देखकर गार्ड डरकर उसके सामने से हट जाता है। तेयंग लंबे कदमों के साथ लिविंग रूम के अंदर एंटर करता है। लिविंग रूम में पहले से ही मिसेस किम आयन के साथ बैठा था और वायन आयन को लैंग्वेज सिखा रही थी। अचानक वायन शांत हो जाती है। आयन अपने डैड को देखकर भागते हुए उसके पास आकर क्यूटली कहता है, डैड बाय आयन चॉकलेट। तेयंग उसे अपने आर्म्स में कैरी करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी, डैड फॉरगॉट। आई प्रॉमिस कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट और टॉयज़ लेकर आऊँगा। आयन तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लेता है। उसके चेहरे पर सैडनेस देखकर तेयंग जल्दी से किसी गार्ड को अंदर बुलाकर कहता है, बाय सम चॉकलेट एंड आइसक्रीम। तेयंग आयन के लिटिल फेस दोनों हाथों के बीच होल्ड कर उसके फेस पर किस करता है। देन
उसके पाउटी लिप्स पर किस करके कहता है, बेबी स्माइल फॉर डैड प्लीज। तेयंग अब उसे टिकल करने लगता है एंड जोर जोर से हंसने लगता है। मिसेस किम मोबाइल निकालकर इसे रिकॉर्ड कर अपने पति को सेंड करता है। तेयंग एन को अपने मॉम के पास छोड़कर ऊपर जाने लगता है। तभी मिसेस किम कहती है, तेई मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, 1 मिनट रुको। तेयंग कहता है, बाद में मॉम, इस वक्त मुझे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ डील करना है। ये कहकर तेयंग वहाँ से चला जाता है। तेयंग गुस्से में कमरे में एंटर करता है, लेकिन जब तेयंग कमरे के अंदर आकर जंगकुक के स्लीपिंग फिगर को देखता है, तेयंग का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। जंगकुक सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था, बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह। दूसरे तरफ वायन आयन के चीक्स को पुल करके कहती है, लिटिल आयन व्हाई आर यू सो क्यूट। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसा देखते हो, यू आर सो एडोरेबल बेबी। तेयंग चलकर बेड के पास आ जाता है। तेयंग बेड पर बैठकर जंगकुक के स्लीपिंग फिगर अपने लैप पर बिठाकर दोनों हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपने बाहों में सेफली होल्ड कर लेता है और फिर डीप वॉइस में कहता है, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि लास्ट नाइट हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझसे डिवोर्स लेने की बात करोगे, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तेयंग उसे बहुत ही प्यार से घूर रहा था, जैसे कि जंगकुक होल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो। तेई उससे अपना नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। तेयंग झुककर जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर और उसके बाद उसके लिप्स पर किस करता है और फिर उसके नेक पर चेहरा छुपाकर उसके बॉडी सेंट को स्मेल कर आंखें बंद करके कहता है, आई डोंट एग्री टू डिवोर्स, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी जंगकुक स्लोली आंखें खोलकर खुद को अपने हस्बैंड के गोद में देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक खुद को तेयंग से दूर करने की कोशिश करता है। तभी तेयंग कहता है, क्या सोच रहे हो, क्या सोचकर तुमने मुझे ये मैसेज सेंड किया। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम और मैं दोनों जानते हैं ये शादी कैसे हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है एक मीनिंगलेस मैरिज के लिए तुम अपने होल लाइफ मेरे साथ स्पेंड करो, मेरे जैसा एक म्यूट के साथ। आई नो मेरे वजह से तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला, इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो और मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में सोचो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट आफ्टर डिवोर्स। मैं कभी नहीं रोकूंगा और तुम्हारे खुशी के बीच में आने की कोशिश नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक के हर एक वर्ड, हर एक शब्द से देखो बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो रहा था, उसे दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और उसके बाद तुम इस गुक से शादी कर लेना, वो बहुत ही अच्छी लेडी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो आयन को बैडली ट्रीट नहीं करेगा। तेयंग अपने पेनफुल आइज क्लोज कर डीप ब्रीथ लेता है। उसके बाद तेयंग आंखें खोलकर उसे अपने तरफ देखने के लिए फोर्स करता है। लुक एट मी, तेयंग फिर से कहता है, जस्ट लुक एट मी, आई सेड मेरे तरफ देखो। जंगकुक तेयंग के आंखों में देखता है। तेयंग कहता है, बट आई डोंट वॉन्ट एग्री टू डिवोर्स, और जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत ही नहीं किया तब मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा। आई डोंट वॉन्ट ए डिवोर्स। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तभी मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, और रीज़न तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि आयन सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा अपने बेटे से यही कहूँगा कि तुम्हारे वजह से उसे अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिला। जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। तेयंग उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है और दोनों हाथ उसके शोल्डर के बगल में रखकर उसे कैच कर
खुद को उसके नज़दीक करके उसके आंखों में किस करके कहता है, आई लव यू माई लिटिल म्यूट। तुम्हें क्या लगा लास्ट नाइट हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ? नहीं, मैं ड्रंक होने के बाद भी कल रात मैं पूरी तरह से होश में था। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, जो कुछ तुमने कहा वो भी और जो मैंने कहा वो भी। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। तो फिर अचानक तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? जॉन्गकुक वाइडन आइज से तेई को घूरे जा रहा था। तेयंग कहता है, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। ये कहकर तेयंग झुककर जॉन्गकुक के लिप्स पर एग्रेसिवली किस करता है। धीरे धीरे तेयंग के ओएट जॉन्गकुक के बॉडी को बेड के अगेंस्ट प्रेस करने लगता है, जिससे जॉन्गकुक को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होता है और उसे अपने एब्डोमेन पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। जॉन्गकुक पेन को सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक तेयंग को बेड पर पुश करता है और पेन के वजह से दोनों हाथ स्टमक के ऊपर रखकर हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तेयंग उसे ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करते देखकर कहता है, आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो? तेयंग अपना राइट हैंड जॉन्गकुक के स्टमक के ऊपर रखकर सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, क्या यह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है? कल रात मैं पूरी तरह सेंस में नहीं था, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर ये कोई ड्रीम है? तेयंग कहता है, क्या तुम्हें अभी भी इसके लिए प्रूफ चाहिए कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ या नहीं? ओके देन आई विल शो यू। ये कहकर तेयंग पलक झपकते ही उसके ऊपर आ जाता है। जॉन्गकुक इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाता है। जॉन्गकुक घबरा कर फोर्सफुली तेई को पुश कर देता है, जिसे तेयंग बेड पर गिरता है और उसका सिर सीधा बेड के कॉर्नर में जो टेबल है उस पर जाकर हीट होता है। जैसे ही सिर जाकर वह हीट होता है, पेन के वजह से तेयंग के मुंह से आह निकल जाता है। तेयंग को चोट लगते देखकर जॉन्गकुक जल्दी से उठकर तेयंग के पास आकर उसका सिर अपने लैप पर रखकर हाथ से मसाज करने लगता है। तेयंग की आंखें बंद था, लेकिन ते जब आंखें खोलकर जॉन्गकुक को उसके लिए केयर करते हुए देखता है, प्यार से उसके सिर पर मसाज करते हुए और उसके लिए क्राई करते हुए देखता है, एक पल में ही तेयंग का सारा दर्द गायब हो जाता है। तेयंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अब तुम रो क्यों रहे हो, जबकि तुम ही ने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया था। जॉन्गकुक और हार्डली क्राई करने लगता है। तेयंग उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन जॉन्गकुक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जॉन्गकुक सिर झुकाकर बस क्राई कर रहा था। तेयंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, इट्स ओके, आई एम फाइन, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, अब तो रोना बंद करो। मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी तुम मेरे सामने होते हो, मेरे लिए खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जॉन्गकुक तेयंग के वर्ड को सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसे सब कुछ ड्रीम की तरह लग रहा था। तेयंग कहता है, हे बेबी स्टॉप, डोंट क्राई, मैं ठीक हूँ, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। जॉन्गकुक तेयंग के शर्ट की स्लीव्स पकड़ता है और उससे अपना नाक साफ कर हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जॉन्गकुक इससे आगे और कुछ भी बोल नहीं पाता है, क्योंकि इससे पहले ही तेयंग अपने लिप्स जॉन्गकुक के लिप्स के साथ अटैच कर उसे किस करने लगता है। अब जॉन्गकुक भी अपने लिप्स को मूव कर उसे किस बैक कर रहा था। किस के बीच में जॉन्गकुक अपने माउथ को तेयंग के लिए ओपन कर देता है, ताकि तेयंग अपना टंग उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके।
जंगकुक के डेस्परेशन देखकर तेंग उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करता है, टच करता है, एक दूसरे के साथ टंग से फाइट करता है। जंगकुक बेबसी से मौन कर आंखें बंद करके एक हाथ से तेयंग के हेयर्स को ग्रैब कर उसे करीब खींचने लगता है। लेकिन ते को जब याद आया कि जंगकुक प्रेग्नेंट है और उसे सुबह से स्टमक पेन है और नाइट एक्टिविटी के वजह से वो और भी ज़्यादा वीक हो गया है, ते तुरंत किस को ब्रेक कर एक तक अपने ब्यूटीफुल लिटिल म्यूट को देखने लगता है। तेयंग जंगकुक के नोज पर किस करके कहता है, आई लव यू माई लिटिल म्यूट। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। अगर तुम्हारे जगह कोई और मुझे इस नाम से बुलाया होता तो मैं उसके साथ कभी बात नहीं करता। तेयंग उसे बाहों में भर कर जंगकुक के शोल्डर और फिर नेक पर किस करके कहता है, आई लव यू माई लिटिल म्यूट, आई लव यू जंगकुक। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे सच में डिवोर्स देकर चले जाओगे। आई वॉज स्कैर्ड। मुझे लगा कि तुम मुझसे दिल से नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। हमेशा तुम्हारे साथ मेरा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। जंगकुक बिग बानी स्माइल कर हैंड जेस्चर से कहता है, इवन आई ऑल्सो लव मोर देन एनीथिंग ते, इवन आई कैंट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट यू। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे फिर से कभी हर्ट मत करना। तेयंग कहता है, ओके बेबी, नाउ लिसन टू मी। मेरे पास डॉक्टर का कॉल आया था, उन्होंने हम दोनों को कुछ दिनों तक ये सब करने से खुद को रोकने के लिए कहा है। ये सुनते ही जंगकुक के फेस पर सैडनेस छा जाता है। जंगकुक कहता है, अभी तो हम एक दूसरे के क्लोज आए थे और अब तुम दूर रहने की बात कर रहे हो। तेयंग कहता है, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन हमें ये अपने बेबी के लिए करना होगा। जंगकुक, तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे नफरत नहीं किया। मैंने तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाया, तुम्हें हर्ट किया, फिर भी तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आई रियली लव यू। आई नो मैं बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट पर्सन हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आज के एपिसोड भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड कुछ एक्साइटिंग करने की कोशिश करूँगी और कुछ झटका देने वाली, आई मीन शॉक लगने जैसा कुछ करना होगा। ओके, तब तक के लिए इसे एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।